नमस्कार दोस्तों, आशा देवी की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं महाभारत बाल कथा में कुंती की कथा आप सबको संक्षेप में सुनाऊंगी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। इसी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर वीर को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज में उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं की गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने माद्रथ की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि मैं ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शपथबद्ध वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 को जन्म हुआ और तपस्वियों के संग वह पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई वर्ष तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शपथ का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री का दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन में ऋषि मुनियों ने
बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस तक 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वह वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अम्बालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच व अन्याय होने से उन्हें न देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा।